में एक भी पुरुष नहीं है। बूढ़ी माँ बोलती है, चिल रानी तुम नहीं जानती हो, यह मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करते हैं। अश्विन मास कृष्ण पद सप्तमी के दिन नहा खाकर और अष्टमी के पूरे दिन निराहार निराजल उपवास रहती है। यह व्रत जितवाहन का नाम से व्रत की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। Get Nike shoes at minimum 55% plus extra 10% off only on Myntra's Big Fashion Festival with this plan. हम लोग भी करते हैं। और चिड़िया बोली, इस व्रत को करने से किस फल का प्राप्ति होता है? मुझे बताइए बूढ़ी माँ। बुढ़िया औरत बोली कि पुत्री, चिल्होर इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है। बांझ को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। मरे हुए बच्चा भी जीवित हो जाता है। चिल्होर चिड़िया यह बात सुनकर बोली कि तब तो यह व्रत जो है अति उत्तम है, अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं अवश्य करूंगी। वह चिल्होर वहां से अपने पेड़ की तरफ आई और सियारिन से कहती है कि बहन, यह सभी लोग नहाने आए हैं क्योंकि वह सभी व्रत रखी थी। व्रत जो है जीवित पुत्र का व्रत है जीत। वाहन भगवान की पूजा की जाती है और बहन मैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूंगी। तब सियारीन कहती है कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब चिल कहती है कि देखो बहन, करना तो अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा पेट छोटा है, हम दाने चुग कर लाते हैं। किसी दिन नहीं दाना मिलता है तो पूरे दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला बड़ा पेट है। अगर जो मांस मजीरा का महक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर दोगी। इसलिए बहन तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो अपना मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारिन बोली कि बहन, इस व्रत को मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। इस प्रकार दोनों ही गंगा में डुबकी मार के स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिल्होर रानी जो थी उसी दिन चुनकर ताना लाकर अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चे से बोली कि बेटा, व्रत का दिन मैं तुम्हें अपने चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी। तुम लोगों को खुद के चोंच से भोजन करना होगा। मैं भोजन अपने मुख से उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारिन थी वह सियारिन भी जाकर इधर उधर से मांस मजीरा खाकर आ गई। रात्रि बीत गया। जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रहीं। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डूबी मार मार के स्नान की। मित्रों, सबसे पहले ये जानिए कि जो भी स्नान करती हैं उनको जितिया व्रत के दिन कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आपके नजदीक में किसी नहर, तालाब में जाकर स्नान कर लीजिए, और नहीं तो मित्रों, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा घर में ही कठौती रख के उसमें जल गंगा जल डाल के फूल अक्षर डाल के उसमें यूं भी स्नान कर सकते हैं। मित्रों, इधर चिल और सियारिन दोनों डुबकी मार के स्नान की और शाम का समय में सभी औरतें पूजन कर रही थीं। उसी जगह जाकर चिल्होर बैठ गई और सियारिन थोड़ा छिप के बैठकर कहानी सुनने लगे। पंडित जी जो थे कथा सुना रहे थे। चिल कहानी को सुनती हुई आनंदित हो रही थी और कहानी को अंत तक सुनती जा रही थी। लेकिन जो सियारिन थी वह कहानी को सुनते सुनते सो गई। उसने कहानी को अंत तक नहीं सुन पाई थी। जब कथा पूरी हुई तब कथा सुनने के बाद चिल अपने घोंसले में चली गई और सियारिन जो थी अपने खोडर में चली गई। खोडर में जाने के बाद सियारिन मन ललच रहा था, क्योंकि उसी गांव में एक व्यापारी जी का नौजवान हट्ठा कट्ठा बेटा मर गया था, और जब मरा था तो बारिश होने के कारण उसका शरीर पूरा जल ना सका था। आधा जला था और आधा कच्चा था। पेड़ों से पछुआ हवा चल रहा था और हवा के सहारे सियारिन को उसका महक लगा। प्रिय दर्शकों, जब सियारिन को महक लगा तो सियारिन का मुंह चटपटाने लगा। वह सियारिन सोचती है कि आज तो लगता है मृत घाट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है। मांस का महक आ रहा है। आज तो जी भर के भोजन करेंगे। दिन भर का भूखी थी। रात हो चली थी। तब सियारिन चिल्होर से पूछती है, चिल्होर बहन क्या कर रही हो? चिल्होर रानी बोली, बहन कुछ नहीं, बस अपने बच्चे के पास बैठी हूँ। चारों तरफ क्या रीति रवैया है और भगवान का लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद फिर से सियारिन बोली, चिल्होर बहन सो गई क्या? चिल्होर बोली और कहने लगी है कि बहन अपने के बच्चे के पास बैठी हूँ, भगवान का लीला देख रही हूँ, चारों कोना निहार रही हूँ, रातें काट रही हूँ, भगवान का ध्यान लगाई हुई हूँ।
चिल्होर सोचने लगी कि अरे ये तो तीसरी बार पूछ रही है। लगता है कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। यह सब समझकर सोची कि इस बार सियारिन के बुलाने पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई या जागी हुई हो? चिल्होर ने धीरे से अपने बच्चे को बोली, कुछ मत बोलना, तुम लोग चुप रहो। इस बार चिल्होर चुप रही। प्रिय दर्शकों, चिल्होर के न बोलने पर सियारिन खोडर से चुपचाप से निकल गई और निकल के मृत घाट पर